आज हम डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी से जुड़े उस इंसिडेंट को जानेंगे जो शायद उनके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। डॉक्टर कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर से ग्रेजुएट एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर अपना कार्यकाल समाप्त किया। तब उनके पास जॉब करने के लिए दो अपॉर्चुनिटीज थे। पहली अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए एयरफोर्स ज्वाइन करे, और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में काम करना। तो डॉक्टर कलाम इन दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद उन्हें दोनों जगह से इंटरव्यूज के लिए कॉल आ जाता है। एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए उन्हें देहरादून जाना था और DTT&P के लिए उन्हें दिल्ली। डॉक्टर कलाम अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं। वहां उनका इंटरव्यू अच्छा जाता है। उसके बाद वो अपना ड्रीम जॉब एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून चले जाते हैं। वो वहां इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अपने इंटरव्यू से वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ही उन्हें यह महसूस हो जाता है कि यहाँ इंटेलिजेंस से ज़्यादा फिजिकल फिटनेस वाले कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में जो सबसे अजीज चीज़ चाहते हैं उसका मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर कलाम बचपन से ही चाहते थे कि वो फाइटर पायलट बने, और इसी चाह में वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जब उन्हें पता लगा कि उनकी 25 लोगों में 9th रैंक आई है, तो ये रास्ता मानो उनके लिए बंद ही हो गया। डॉक्टर कलाम इस बात की वजह से बहुत निराश हो गए। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उसके बाद वो ऋषिकेश जाने का निश्चय करते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद डॉक्टर कलाम पवित्र गंगा में स्नान करते हैं और वहीं कुछ दूरी पर शिवानंद आश्रम में चले जाते हैं। कलाम साहब अपनी किताब ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन में बताते हैं कि इस जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें अलग तरह की वाइब्रेशंस फील हुई थी। वो वहां स्वामी शिवानंद से मिलते हैं और अपने दुख का कारण बताते हैं। कारण जानकर स्वामी जी बहुत ही सरलता से उन्हें कहते हैं कि अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि ऐसा समझो कि एयरफोर्स पायलट बनना तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, और जो तुम्हें बनना है वो अभी तुम्हें या किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो पूर्व निर्धारित जरूर है। इसीलिए इस असफलता को भूल जाओ, और ये असफलता तुम्हारे लिए जरूरी भी है, ताकि तुम्हारे लिए जो पूर्व निर्धारित है तुम उस पे चल सको। और वो आखिरी में कहते हैं कि तुम बस इतना समझो कि ये भगवान की इच्छा थी और तुम इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते चले जाओ। डॉक्टर कलाम सारी बातें समझकर दिल्ली वापस चले गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने DTT&P वाले जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट की इंक्वायरी की। वहां उनका सिलेक्शन एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में हो जाता है और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है। वो अपने आप को समझाते हैं कि अगर यही उनके किस्मत में है तो कोई बात नहीं, और ऐसा सोचने के बाद उनके अंदर जो भी निराशा या उदासी थी कि वो एयरफोर्स में नहीं जा सके, वो भी खत्म हो गई। इसके बाद मानो डॉक्टर कलाम सफलता की उड़ान भरने लग गए। डॉक्टर कलाम ने DTT&P में काम किया, उसके बाद उन्होंने इनकोस्पार ज्वाइन किया, और फिर इसरो, और फिर DRDL, और फिर वो बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं ये कहानी आप लोगों के पास इसलिए लेकर आया ताकि आप इस बात को समझें कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं और वो किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ें। जैसा स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम से कहा था कि इसे ईश्वर की इच्छा समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपकी मेहनत, आपका उस चीज के प्रति लगाव, डेडिकेशन के साथ साथ डेस्टिनी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप अगर आगे बढ़ते रहोगे तो शायद डेस्टिनी को भी बदल सको। और ऐसा ही हुआ था हमारे मिसाइल मैन की लाइफ में, क्योंकि डॉक्टर कलाम बचपन से ही चाहते थे कि वो पायलट बने, और इसी कारण उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1958 में डॉक्टर कलाम को अपने एयरफोर्स में जाने का सपना को भूलना पड़ा था। लेकिन शायद डॉक्टर कलाम इस सपने को थोड़े दिनों के लिए ही भूले थे, जिससे कि अपने जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ सके। बहुत सालों बाद उन्हें इस सपने को पूरा करने का एक मौका मिला। 8 जून 2006
को जब डॉक्टर कलाम ने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन उड़ाई, तब जाकर उनका यह सपना पूरा हुआ। उस समय डॉक्टर कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और वो 74 ईयर्स के थे। डॉक्टर कलाम पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया और इकलौते राष्ट्रपति भी हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन को सुपरसोनिक स्पीड में उड़ाया। भले ही डॉक्टर कलाम ने सिर्फ 40 मिनट्स के लिए ही फाइटर प्लेन के पायलट के रोल को एंजॉय किया, लेकिन इस 40 मिनट में ही शायद उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। वो ऐसा करके बहुत खुश थे। तो इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिली। हमें जिंदगी में कभी कभी फेलियर्स को इग्नोर करना चाहिए ताकि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए वो रुकावट ना बने, और भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। और अगर उस चीज के लिए ऑनेस्टी, लव और डेडिकेशन रहा तो उसे पूरा करने का मौका जरूर मिलेगा। Subscribe for more content.